कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमालोकितं साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुली रागद्वेष भयामयंत गजरा लोलत्तलोभादयो नालं यत पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते, देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की महानुभावों, जीवन को नरके भी बनाया जा सकता है और जीवन में स्वर्ग का भी आनंद उठाया जा सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या पाना चाहते हैं। जैसे बाजार में जाते हैं तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है कि वो क्या खरीदना है, क्या लेना चाहता है। ये कोई दुकानदार या मंडी मार्केट ये नहीं कहता तुम्हें यही खरीदना पड़ेगा, तुम्हें यही लेना पड़ेगा। वो स्वतंत्र होता है। ऐसे ही व्यक्ति स्वर्ग का आनंद, सुख और नरक की अवस्था, नरक के कष्ट पाने में स्वतंत्र है। ये अपने ही विचार, अपने ही भाव स्वर्ग भी निर्मित करते हैं और नरक की स्थिति भी खड़ी करते हैं। व्यक्ति जब शांत होता है, सौम्य होता है, सेवाभावी होता है, परोपकारी होता है, तो वह स्वर्ग की स्थिति निर्मित करता है। जब सहानुभूति में जीता है, सकारात्मक सोच में जीता है, अच्छे विचार रखता है, क्षमा भाव, करुणा भाव, दया भाव, तो वह अपने जीवन को स्वर्ग से समन्वित कर लेता है। और जब उसके अंदर क्रोध, क्रूरता, हिंसा, द्वेष, ईर्षा, मात्सर्य आदि भाव पैदा हो जाते हैं तो वही व्यक्ति नरक का निर्माण कर लेता है। स्वर्ग और नरक जीते जी व्यक्ति पा लेता है। स्वर्ग आप चाहें तो अभी स्वर्ग का आनंद ले सकते हो और आप चाहें तो अभी नरक की स्थिति भी पैदा कर सकते हो। क्षण में नरक और क्षण में स्वर्ग। आपके बुरे भाव होंगे, नरक की निर्मिति हो जाएगी, और भाव सुधर जाएंगे तो वही स्वर्ग हो जाएगी। आपके परिणाम
से पर्याय बनती है। आपके परिणाम अशुभ हैं तो अशुभ पर्याय का निर्माण होगा, और यदि आपके परिणाम शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, तो वही स्वर्ग की पर्याय को देने वाले हो जाते हैं। भावों के ऊपर ही हमारे भावों का निर्माण होता है। हमारे भाव यदि शुभ हैं, सुंदर हैं, सबके प्रति अच्छे हैं, तो जैसे अपने बोल, अपनी वाणी दूसरे को सुखकारी होती है, तो हमें भी सुखकारी उसका परिणाम मिलता है। मान लीजिए मैं अभी किसी को नाराज करूंगा तो अभी नरक खड़ा हो जाएगा, और यदि किसी की सेवा करूंगा तो अभी स्वर्ग तैयार हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी को नाराज करता है, नकारात्मक सोचता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार, कटु वचन कहता है, तो नरक तुरंत तैयार होता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि चीन के बहुत बड़े संत थे, उनका नाम नानूची था। क्या नाम था? नानूची। वो नानूची संत बहुत विद्वान, हर कार्य में प्रवीण, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, उन हर में उनका नाम था। परोपकार, तत्क्षण लोगों के समाधान करते थे। एक दिन उनके पास चीन का प्रधानमंत्री पहुंच गया और बोला कि बताओ स्वर्ग और नरक कहां है? वो संत ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम लगते हो कि भिखारी हो, और स्पेशल भिखारी हो। कहा भिखारी? हाँ भिखारी, क्योंकि भिखारी और दबंगता से मेरे से मांग रहा भीख तो मांग रहा है। उनका नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं सेनापति हूं। दिखता है मेरे हाथ में कटोरा है कि तलवार? उन्होंने कहा कि अच्छा तुम तलवार भी रखते हो? जैसे ही ये कहा तो उस मंत्री को और गुस्सा आया और बोला कि तलवार रखता हूं, इस तलवार से मैं मार सकता हूं। उन्होंने कहा कि तलवार में धार है कि नहीं, और गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आया कि उसने कहा दिख रही तलवार में, दिखाओ अभी, और वो आगे आया लपक करके। संत थोड़ा प्रेम से बोले आपके मैं प्रश्न का जवाब दे रहा था, यही तो नरक हो गया। आपके अंदर जब क्रोध आ गया तो क्या हुआ? नरक का निर्माण हो गया। आप एक संत के ऊपर भी तलवार उठाने लगे, भूल गए कि मैं कौन हूं और ये संत क्या है। जिनके लिए श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार करते, सेवा करते हैं, उनकी सेवा से अपना हित कल्याण मानते हैं, उसी के ऊपर तलवार उठा के लिए, यही नरक है। जब उपकारी के प्रति भी अपकार का भाव आ जाए, जब किसी का घात करने का, किसी को मारने का, परेशान करने का भाव आए, तो समझ लेना चाहिए सर हमारे अंदर नरक का निर्माण हो गया। नरक वही है जहां पर क्रोध है, अहंकार है, हिंसा और किसी को सताने की भावना है, वहीं पर नरक का निर्माण होता, वही नरक है। तुम्हारे अंदर ये पैदा हुआ क्रोध,
आया, मान आया, तो वही जहां ये आया है वहीं पर नरक का निर्माण हो गया। और वो गुस्सा उसका शांत हो गया जब कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था और तुम इतने क्रोध में आ गए, तुम ये भी भूल गए कि मैं प्रश्न पूछने आया हूं, मेरे से क्या नाम से पूछने आए हो कि मेरे को परेशान करने आए। तुम जो है शंका का समाधान चाहते हो कि किसी को समाप्त करने का भाव रखते हो। तुम हाथ जोड़ करके निवेदन करने आए हो कि किसी को वेदना देने आए हो, यही भूल गए। और जैसे ही उसने सुना तो उसका परिणाम भी सौम हुआ और कहा कि भाई तुम्हारा जो गुस्सा शांत हुआ, कह गुरुदेव संत जी बहुत भूल हो गई, मैं नहीं समझ पाया, मेरे से इतना बड़ा घात पाप हो गया। और ऐसा इस तरफ से वो पश्चाताप करने लगा। संत ने उसे गले से लगाया और कहा कि बस यही है स्वर्ग। जहां पर किसी को परेशान करने का भाव आ जाए तो नरक का निर्माण हो गया, और जहां किसी को गले से लगा लिया जाए, दूसरे को सहानुभूति आ जाए, किसी के प्रति सहयोग का भाव ना आ जाए, प्रेम का भाव मर जाए, तो वहीं पर स्वर्ग होता है। स्वर्ग और नरक कहाँ है कहाँ नहीं है उसकी चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब आपके परिणामों में सरलता आ जाती है, सहयोग की भावना आ जाती है, जब आपके परिणामों में क्षमा भाव आ जाता है, प्रेम भाव आ जाता है, परस्पर में एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव जागता है, तो उसी समय स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, स्वर्ग पैदा हो जाता है। अपने ही अंदर स्वर्ग और अपने ही अंदर नरक होता है। जब क्रोध की अवस्था में होते हो तो समझ लेना हम नरक में हैं, और जब प्रेम की अवस्था में रहते हो तो समझ लेना चाहिए हम स्वर्ग पहुंच गए। आपको रहना कहाँ है? स्वर्ग में रहना है तो हमेशा अंदर प्रेम रखो, एक दूसरों की सेवा का भाव रखो, परोपकार का हित का भाव रखो, तो निश्चित है कि आप स्वर्ग का आनंद पाओगे। संघों में भी क्या होता है कि अगर एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, एक दूसरे आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो क्या कहते, क्या स्वर्ग सा आनंद हो रहे हैं, क्या स्वर्ग जैसी व्यवस्था है। और जब कभी घरों में लड़ाई होती है, भाई भाई को नहीं देखता है, परिवार में कलह है और किचकिच चलती है, तो उस समय क्या कहते हैं, अरे कहाँ नरक में आ गए, क्या घर को नरक बना रखा है। तो घर नरक कब बनता है? जब बैर, विरोध, क्रोध और ईर्ष्या, देश, मात्सर्य दिखता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये नरक है। और जब प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे से मिलाप, मेल, सहयोग, सेवा, सहकार दिखता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो स्वर्ग है। जब दो आदमी बैठ करके, पूरा परिवार एक थाली में बैठ के खाता है, तो कौन सा आनंद मिलता है? स्वर्ग का आनंद मिलता है। और जब दो भाई एक थाली के लिए लड़ते हैं तो फिर क्या होता है? एक थाली के लिए लड़ते हैं तो वह नरक पैदा हो जाता है, और एक थाली में जब बैठ के खाते हैं, तू खा ले तू खा ले, तो वहां पर स्वर्ग हो जाता है। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि जब संघ में साधु लोग जब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं तो क्या होता है, उस स्वर्ग का निर्माण करते हैं। संघ में स्वर्ग का आनंद कब आता है? जब साधु एक दूसरे को प्रेम से वार्ता करते, एक दूसरे के भावों को समझते, एक दूसरे की भावना का कद्र करते हैं, तो वो स्वर्ग का निर्माण कर देते हैं। आज वैसे गणनियारी का, समतामती का 40वां जन्म दिवस है, और उन्होंने
अपने जीवन में स्वर्ग का निर्माण करना ही उपयुक्त समझा। सब साधु की सेवा करे, सब साधुओं के लिए सहयोग दे रहे, भोजन बाद में करेंगे, पहले सब साधुओं को कराएंगे, सबको खुशी प्रदान करेंगे, उसके बाद स्वयं। तो यही तो स्वर्ग है। अब कहीं स्वर्ग के जाने की जरूरत नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी, कबीरदास जी के पास खबर आ गई, तो कबीरदास जी ने एक ही बात कही कि राम बुलावा वे दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ ना होए। अरे वो जो साधु संग में मेल मिलाप का सुख है, एक दूसरों की सेवा का सुख है, देखो कितनी उनके अंदर सेवा है। गढ़नी होकर के चुल्लक हो, मान चुल्लिका हो, माता जी हो, ब्रह्मचारिणी हो, उनको भी प्रेम से बैया वृत्ति से समेट करके चलते। अगर संग में आनंद है तो किसकी वजह से? वो आरिका गढ़नी समतामती के कारण है, क्योंकि उनकी सेवा भावना है। यही संघ को स्वर्ग बनाने का कार्य है। कहीं झगड़ा करे, आपस में एक दूसरे को कहे तो क्या होगा? स्वर्ग कहलाएगा? अरे नरक बन जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से संघ में सुख और सुकून की स्थिति पैदा की है, और वो स्थिति उनकी बनी रहे, और वो इस तरह की सेवा भावना उनकी दिन प्रति बढ़ती रहे, ताकि उनके जीवन में स्वर्ग और आगामी स्वर्ग के स्थान की स्थिति बनाए। तो मैं उनको भी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यही आशीर्वाद देता हूँ कि उनका ये 46वां वर्ष तो सेवा भावना में बीता ही, और आगे भी उनको सेवा भावना, सहयोग की भावना बनी रहे। यही हमारा उनके प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।